नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव श्याम रजक ने बीते दिन आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। लालू तेजस्वी का साथ श्याम रजक ने छोड़ दिया। हालांकि इसके बाद अब बिहार की राजनीति गरमा गई है, बयानबाजी भी शुरू हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर श्याम रजक ने लालू यादव का साथ क्यों छोड़ा। श्याम रजक दलित चेहरा है और इसका फायदा हमेशा से ही आरजेडी को मिलता रहा है, लेकिन अब चूंकि श्याम रजक आरजेडी के साथ नहीं है, लालू और तेजस्वी के साथ हमेशा ही हर मोड़ पर श्याम रजक खड़े रहे, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, पारिवारिक तौर पर हो, हमेशा ही श्याम रजक सामने आते रहे और लालू परिवार का उन्होंने कई बार बचाव भी किया। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हो गया है कि श्याम रजक ने लालू परिवार का साथ छोड़ दिया? आखिर इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? आज हम आपको वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर श्याम रजक ने आरजेडी का साथ छोड़ा है तो अब आखिर आगे उनका अगला कदम क्या होने वाला है। श्याम रजक किसके साथ जाएंगे और आगे यानी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले श्याम रजक का अगला कदम क्या होने वाला है, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ सहयोगी राजीव रंजन है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले सवाल तो यही है कि आखिर श्याम रजक ने लालू परिवार का साथ क्यों छोड़ा। हमेशा ही वो लालू परिवार के सपोर्ट में खड़े रहे, सालों से ये रिश्ता रहा। पहले भी वो आरजेडी के साथ थे, हालांकि बीच में वो जेडीयू में गए, लेकिन फिर वापस से वो आरजेडी में आ गए। लेकिन अब क्या वजह रही कि उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा है? आप ये बताइए कि आपके साथ कोई रहता है, आपका प्रिय है और आपके लिए कुछ करता है, तो वो भी तो चाहेगा कि हमको भी कुछ मिले, आपका सपोर्ट मिले, आपका आशीर्वाद मिले। लालू जी के साथ उस समय का याद करिए जबकि लालू जी का शासन हुआ करता था, उस समय भी श्याम रजक जो हैं लालू जी की छाया माने जाते थे, उनके साथ लगे रहते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे। तो इसको भुलाना नहीं चाहिए। हाँ, अपेक्षाएं सबसे होती हैं। श्याम रजक ने अगर अपेक्षा पाल रखी है, त्याग किया है, तो उसका प्रतिफल तो मिलना चाहिए था। पिछले 4 साल से 2020 के चुनाव में जबकि इनको सीट मिलना था, आरजेडी ने इनको अपने खाते में लिया था, इसलिए कि आपको 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको फुलवारी साहिब से सीट देंगे, लेकिन वो महागठबंधन के सहयोगी भाकपा माले को सीट दे दिया गया। तब भी श्याम रजक ने कोई बात नहीं की कि चलो महागठबंधन धर्म का पालन किया है आरजेडी ने, हम त्याग कर देते हैं। लेकिन 4 साल तक कोई इंतजार करे, वो भी राजनीति के चरम पर रहने वाला कोई नेता, कई बार मंत्री रह चुका है, ऐसे अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो को अवेल कर चुका है, वो अगर 4 साल इंतजार 5 साल करता है तो कहीं ना कहीं उसके सीमित होने का बांध तो टूटेगा। चाहत थी श्याम रजक की, वो पूरी नहीं हुई और उनका मन दुखी हो गया, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। हाँ, वही बात है कि वही मैं बता रहा था कि 4 साल तक उन्होंने इंतजार किया। चलो भाई, विधानसभा में आपने नहीं लड़ाया, मान लिया, लोकसभा में भी नहीं लड़ाया, वो भी मान लिया, आपने एमएलसी का भी पद नहीं दिया, वो भी मान लिया, लेकिन आखिर कब तक मानेंगे। और वो स्थिति अब पैदा नहीं हो रही थी कि 2025 के चुनाव में महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के उम्मीदवार श्याम रजक हो सकते, चूंकि ऑलरेडी भाकपा माले का वहां से विधायक रहा है, तो वो सीट तो मिलनी नहीं अब राजद को। तो सारे अपेक्षाओं, सारी कामनाओं को दरकिनार करते हुए श्याम रजक ने आरजेडी का दामन थामे रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला अंत में। और उन्होंने इस्तीफे में क्या बोला है, उस लाइन को आप देखिए, उनके दर्द झलकते हैं कि आप तो शतरंज खेलते रहे, मैं रिश्ता निभाता रहा। रिश्ता निभाने का मतलब कि आपने मुझे राजनीतिक रूप से स्थापित किया था लालू जी, उसके बाद हाँ, हम में कमजोरी हुई, कहीं ना कहीं आप में कमजोरी हुई, फिर भी हम लोग एक साथ मिले, इंतजार किया 4 साल 5 साल, लेकिन आप तो शतरंज खेलते रहे, हमको यूज़ करते रहे, हमको दबाते रहे, हमको किसी को मरवाते रहे, मतलब राजनीतिक रूप से। तो
वो उनका कथन था और हम रिश्ता निभाते रहे, चूंकि आपके साथ हम जुड़े रहे, दिल से जुड़े रहे, लेकिन आपने तो कुछ सवाल यहाँ पर ये भी उठता है राजीव जी कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही। दलित चेहरा है श्याम रजक, कद्दावर नेता है और इतने सालों का रिश्ता लालू परिवार से उनका, लेकिन आखिर वो जगह, वो जो चाहत थी श्याम रजक की, आखिर वो पूरी क्यों नहीं हो पाई? कैसे होती। एक अनार 100 बीमार हैं आरजेडी में, और आरजेडी जो है वो कहा ही जाता है कि लालू जी ने जो निर्णय ले लिया, जहां उंगली रख दी वो उनका जगह हो गया। तेजस्वी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। तो श्याम रजक को तो ये अपेक्षा थी कि मैं मतलब निस्वार्थ रूप से आपसे जुड़ा हूं, आप जैसे कह रहे हैं वैसे चल रहा हूं, लेकिन आपने 4-5 साल में मुझे क्या दिया? मुझे जहां उपयोग करना था आप कर रहे हैं। दलित चेहरा बना करके एनडीए पर हमला करवाना होता है तो करवा लेते हैं, लड़ाई करवाना होता है राजनीतिक रूप से तो करवा लेते हैं। तो हमने आपने हमको क्या दिया? आप तो देने के लायक हैं। आप तो एक इशारा या थोड़ी सी भी दृष्टि पड़ जाए तो कहाँ से कहाँ आदमी पहुंच गया है। और आप उस समय से हम साथ में हैं कि जब शुरुआत हुई थी मेरी राजनीति की तो आपकी छत्र छाया में हुई थी, तो फिर वो छत्र छाया क्यों हटा लिया गया? क्यों नहीं मुझे छत्र छाया में फिर रखा जा रहा है? इसका मतलब कि आपको हमारी जरूरत नहीं है। तो श्याम रजक ने वही किया, जरूरत नहीं है तो उस चीज को उन्होंने खंगाला, अगले का रास्ता दिखाई दिया। और कशिश न्यूज को आप एक ब्रेकिंग दे दीजिए कि जदयू ज्वाइन करने जा रहे हैं श्याम रजक, और फुलवारी शरीफ से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, और ये तय हो चुका है। तब श्याम रजक कोई छोटे मोटे राजनीतिज्ञ नहीं है, उन्होंने बहुत सारी राजनीति देखी है। जातिगत राजनीति हो, लालू जी की राजनीति हो, राबड़ी देवी की राजनीति हो, नीतीश कुमार की राजनीति हो, सारे लोगों के नेतृत्व में एक लंबी पारी खेली है श्याम रजक ने, देखी है चीजों को, उन्होंने समझा है। और ये बहुत बड़ी खबर है जो हम कशिश न्यूज के दर्शकों को बता रहे हैं कि श्याम रजक आगे आने वाले दिनों में जेडीयू ज्वाइन करेंगे, यानी कि नीतीश कुमार के पास एक बार फिर से श्याम रजक वापसी कर रहे हैं, एक बार फिर से उनके पास जा रहे हैं। हाँ, जाना है, क्योंकि जदयू को पिछले चुनाव में हार का सामना करना था। फुलवारी शरीफ सीट अरुण माझी हारे थे, और अरुण माझी के हारने से जदयू को भी लग रहा था कि अब वहाँ अरुण माझी नहीं चल पाएंगे। तो उनके सामने एक विकल्प दिखाई दे रहा था कि श्याम रजक को, वो चाह रहे थे कि श्याम रजक वहाँ से लड़ें। तो वो उन्होंने बात की होगी, श्याम रजक ने बात रखी होगी, भाई हम आपके साथ आने को तैयार हैं, मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं है। तो वहाँ से सिग्नल मिला है, उन्होंने बजाबते इस चीज़ को उद्धृत किया है अपने रेजिग्नेशन में, सारी चीज़ों को, मैंने एक तरह से नहीं, इमोशनल कार्ड खेलते हुए कि दलित को प्रताड़ित किया गया 5 साल तक, शतरंज का मोहरा बना करके यूज़ किया गया और कुछ नहीं दिया गया, तो हम छोड़ रहे हैं और हम रिश्ता निभाते रहे। हमने तो चुपचाप आपके सारे आदेश का पालन किया। तो उस चीज़ को उन्होंने उद्धृत किया है और उसी के चलते वो अब जदयू में जा रहे हैं। डील यही है कि फुलवारी शरीफ से अगले जदयू के उम्मीदवार श्याम रजक होने जा रहे हैं, और वहाँ पे चूंकि बिहार में एनडीए का टारगेट है कि लोकसभा चुनाव में 174 सीटों पर एनडीए आगे थी, उसको 200 के आसपास लाने का है। तो उन सीटों को खंगाल रही है एनडीए कि जहां संभावना कुछ ऐसा हो कि उलटफेर हो जाए, वहां की सीट एनडीए जीत जाए, वो जदयू जीते या फिर भाजपा जीते या लोजपा रामविलास जीते या हम पार्टी जीते। तो उनको खंगालते हुए ये बात सामने आई है कि फुलवारी शरीफ सीट श्याम रजक लड़ सकते हैं, लड़ेंगे, और जदयू को वो सीट जो है उनके झोली में ला करके देंगे। ये डील हुआ है और इसी के तहत ये सारी राजनीति, और श्याम रजक ने ये रिजाइन दिया है। तो यानी ये मानकर फिलहाल चलना चाहिए कि ये जो डील है, ये जो ऑफर श्याम रजक को मिला है जेडीयू की तरफ से, ये सब कुछ पहले ही तय हो चुका था, ये डील पहले ही फाइनल कर ली गई थी, जिसके बाद श्याम रजक ने इस्तीफा दिया और बहुत इमोशनल दिखे श्याम रजक, उनका वो दर्द छलका। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी था कि चलो आगे का रास्ता क्या है, ये पहले से सब कुछ तय है। जी देखिए, श्याम रजक बहुत दूरदर्शी नेता हैं और गंभीर नेता भी हैं, और काफ़ी दिनों तक उन्हें लगभग 40 वर्ष से वो राजनीति कर रहे हैं भाई। 40 वर्ष की राजनीतिक पृष्ठभूमि है श्याम रजक की, ऐसी तो पके पकाए नेता हैं। डील की बात तो होती ही है। देखिए, राजनीति में डील शब्द तो हम ऑफर कह ले कि हाँ पहले से ही उन्हें जेडीयू से ऑफर, शब्द थोड़ा सा भद्दा लगता है।
तो कहा जाता है कि सब कोई अपनी माने राजनीतिक पृष्ठभूमि तलाशता है कि हमको कहाँ रहना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए और किसके सामंजस्य से हम अपनी राजनीति को उस आयाम तक, उस स्तर तक ले जाए कि हमारे चलते उस पार्टी को भी फायदा हो। तो वो फायदा तो अब नजर आएगा। देखिए, जिस जाति से आते हैं, चूंकि बिहार की राजनीति जातिगत आधारित राजधानी होती है, यहाँ कोई कितना हो कुछ कर ले, नाक रगड़ ले, लेकिन जातीय समीकरण ही यहाँ चुनाव को प्रभावित करता है। तो उस स्थिति में अब तो जो कि आरक्षण को लेकर के राजद जिस तरह से हमलावर है एनडीए पर, नीतीश कुमार पर और प्रधानमंत्री पर, और कोटे में कोटे को लेकर के जिस तरह से हमलावर है और कहती है कि दलितों का अपमान हो रहा है, अब किसका अपमान हो रहा है? राजद को इसका जवाब देना होगा ना। श्याम रजक ने तो वो सवाल खड़ा करा दिया राजद के पक्ष में कि अब आप जवाब दीजिए कि दलितों का अपमान कौन कर रहा है। मैंने रिजाइन किया है, और रिजाइन के बजाबते उसमें एक शेर भी डाला है। तो उस शेर से तो ये क्लियर हो गया कि दलित का कौन समर्थक है, तो वो उधर जाएंगे, जदयू में यानी जाएंगे। कि श्याम रजक अगर जेडीयू में जाते हैं तो अपने साथ साथ वो दलित वोट बैंक लेकर भी जेडीयू में जाएंगे और इसका फायदा 25 के चुनाव में एनडीए को होगा। तो ये सब कुछ सोच समझकर तोल मोल करने के बाद ये पूरी जो रणनीति है वो तैयार की गई, और श्याम रजक का जाना ये बहुत बड़ी क्षति है आरजेडी के लिए। भले ही अभी इसे आरजेडी के नेता महत्वाकांक्षी बता रहे हैं श्याम रजक को, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इसका प्रभाव तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, जिस समाज से श्याम रजक आते हैं तो उस समाज का तो वोट है, कम ही है। लेकिन कहा जाता है ना कि बूंद बूंद तालाब भरता है, तो एनडीए के लिए एक बूंद काफ़ी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक बूंद का कमी होना 10 सीट का हानि हो गया। 39 से लोकसभा चुनाव में 30 बिहार से जीती, तो 9 वोट का हानि हो गया। तो वही बूंद एनडीए तलाश रही थी, जदयू ने तलाश पूरी की है, और एक बूंद वो आया है तो वो आगे भी तालाब भर ही देगा। तो वो इसी के तहत हुआ है, और ये श्याम रजक ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। काफ़ी दिनों से हाशिए पे चल रहे थे, यूज एंड थ्रो की स्थिति में आ गए थे, और उन्होंने लगाया कि मुझे यूज एंड थ्रो किया गया। हाँ, तो वो उस स्थिति में आ गए थे, उन्होंने वो बात भी कही है। तो वो अब एनडीए को मजबूत करेंगे, इसमें कहीं तो शक नहीं है। बहुत शुक्रिया राजीव जी इस बातचीत के लिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है, कशिश न्यूज़ के दर्शकों को हम बता रहे हैं कि फिलहाल आगे आने वाले दिनों में श्याम रजक, जिन्होंने बीते दिन आरजेडी से इस्तीफा दिया है, आरजेडी के कद्दावर नेता रहे हैं, दलित चेहरा के तौर पर श्याम रजक को जाना जाता है, लेकिन अब यही श्याम रजक जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं और फुलवाड़ी से पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है। फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर कशिश न्यूज़ पर, कशिश न्यूज़ के दर्शकों के लिए कि श्याम रजक ने पार्टी तो जरूर छोड़ी, लेकिन इसके पीछे रणनीति बहुत बड़ी है, बहुत कुछ सोच समझकर किया गया है। और आरजेडी ने जब पार्टी छोड़ी, श्याम रजक ने आरजेडी को जब उन्होंने छोड़ा, तो उन्होंने ये भी बताया, अपने दर्द को उन्होंने बयां किया और ये कहा कि मुझे यूज एंड थ्रो किया गया है। मैंने हमेशा ही आरजेडी के लिए काम किया, आरजेडी के सपोर्ट में मैं रहा, लेकिन मेरे लिए पार्टी ने कुछ नहीं किया, जिसके बाद पार्टी को छोड़ने का निर्णय उन्होंने लिया। फिलहाल इंतजार करना होगा कि कब श्याम रजक पार्टी ज्वाइन करते हैं, क्या वाकई में वो जेडीयू में जाते हैं या फिर आगे का राजनीतिक सफर श्याम रजक कैसे तय करते हैं, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए बस इतना ही। कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।